माँ का नंबर बन सुझाया कॉल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए व्लॉग में, एक नया दिन, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, अभी आपको दिख रहा होगा मेरी आंखें कुछ ठीक नहीं लग रही है, शायद नींद की कमी है। पर दोस्तों, अभी मैंने दवाई ली, खुद के लिए नहीं, सुरेश के लिए ली थी। सुरेश ने पर्ची भेजी थी पर वो दवाई मिली नहीं और मेरे सीनियर्स ने भी मुझसे दवाई मंगवाई थी, तो सीनियर्स वाली दवाइयाँ तो मिल चुकी हैं, पर सुरेश वाली नहीं मिली। उसको मार्केट से लाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी मैं सीनियर्स को दवाई दे के आ गया। अब मैं सुरेश के रूम जाऊंगा, उसकी हालत देखूंगा, क्या सीन है उसका, क्या नहीं है। ये है दोस्तों सुरेश का रूम। और सुरेश ब्रो, क्या हाल चाल है आपके? राजस्थान भारत का नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है, ठीक है ना? चंगा सी। तो दोस्तों, अभी आप मेरी आंखों की हालत देख रहे होंगे और मेरी हालत देख रहे होंगे। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ अजीब फील कर रहा हूँ अपनी तबीयत में, और ये व्लॉग पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। बट अभी मैं आया हूँ दीपक के रूम खाना खाने। दीपक भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, सुरेश भी बीमार है। सुरेश तो बहुत ज़्यादा बीमार है और अनिल भी बीमार है। 2000 years later. तो दोस्तों, अभी मैं हूँ रोडू हॉस्पिटल के अंदर। एक्चुअली हम आए थे दवाइयाँ लेने। निशांत ने अपना टेस्ट करवाया, ECG करवाया और बस अभी हम दवाइयाँ लेंगे। निशांत की तो रिपोर्ट आ गई है। राहुल और सक्षम यहाँ पे बैठे हैं दूसरी साइड, इन्होंने भी कुछ दवाइयाँ ली हैं। तो कुछ ऐसा जैसा था निशांत का ECG दिखने में। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई हैं, पर अभी दवाइयाँ लेने को बोला है इसको, तो दवाइयाँ लेगा ये। और ये है राहुल की पर्ची, इसको कोविड टेस्ट करवाने को बोला है और ये अभी कोविड टेस्ट भी करवाएगा। 6.5 hours later. तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मैं पहले कैमरा क्लीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, शाम के 8 बज रहे हैं। शाम के क्या, रात के ही बोल सकते हैं, 8 बज रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ ढाबे पे। सबसे पहले खाना खाऊंगा और दूसरी बात ये है कि मैं घाटों के पास जाऊंगा। कल शायद हमारा टेस्ट है, शायद क्या, टेस्ट तो है ही है, टेस्ट तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो बस यही सिनेरियो रहेगा। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, टेस्ट तो चलो होता रहेगा और क्या पता मैं इन 1-2 दिनों में मैं घर जा सकता हूँ, तो फिर घर जाके आपको नए नए व्लॉग्स भी बताते रहेंगे। और दोस्तों, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी कि मुझे अभी ये पता नहीं है कि रात को पाल ढाबा खुला कितने बजे तक होता है। तो अभी जाके पता चलेगा कि पाल ढाबा कितने बजे तक खुला है। फिर वहीं से ही हम राइट टर्न लेके घाटू के रूम घुस जाएंगे और बस ऐसा ही चलता रहेगा। और घाटू के रूम में फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि घाटू का वो एक पुराना ब्लॉग था कि आखिर कौन है घाटू का प्यार, वो चीज़ भी बताई जाएगी आज आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अभी उम्मीद नहीं थी कि ढाबा खुला हो सकता है, पर ढाबा खुला है और मैं फिर से आ गया। नमस्कार भैया, हाय कर दो ऑडियंस करने। ये है मिक्स वेज और राजमा भी थे, पर राजमा मैं खाना नहीं चाहता। 12 seconds later. तो दोस्तों, मेरा खाना तो हो चुका है। भैया को भी बाय करेंगे। भैया बाय। भैया भी बिजी हैं थोड़ा, भैया बाय करेंगे। और तो भैया भी बाय करेंगे। भैया भी चपाती बना रहे हैं और अभी मैं जाऊंगा घाटू के रूम। आपको बताएंगे रास्ता, ये जो मैंने बोला था, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, राइट से जो आप यहाँ से आगे से रास्ता देखोगे। तो दोस्तों, मैं कॉलोनी के अंदर पहुँच चुका हूँ और ये है हमारे बॉबी भैया। बॉबी भैया हाय करेंगे। अभी हम भैया से सामान लेंगे। भैया से हमने सामान ले लिया है और भैया को भी अब बाय करेंगे। बॉबी भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
थैंक यू करेंगे बॉबी भैया का भी। अब मैं जाऊंगा साहिल के रूम और ठीक है भैया, ठीक है, नमस्कार भैया। फिर आपको बताएंगे कि कहाँ पे मैं आपको बता रहा था इस ब्लॉग का मकसद ये है कि हम जानेंगे आज साहिल का प्यार कौन है। हम साहिल के पीजी पहुंच चुके हैं, घाटों के पीजी पहुंच चुके हैं और ये है अमन और ये है साहिल और ये है नीलेश्वर। एक्चुअली दिक्कत ये हो गई है कि साहिल बहुत बीमार हो गए हैं और मैं आज आपको वो रिवील करने आया था कि साहिल के प्यार किससे है, पर ये तो ढेर हो चुके हैं पहले ही। वैसे मैं आपको रिवील करवा सकता हूँ कि साहिल का प्यार किससे है। अभी उसके साथ ही सोया है। ये है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय के.डी. त्रिपाठी। जब देखो ये दिल से लगाए रखता है इस बुक को। वे हो कितने प्यार से इसने साहिल नाम लिखा है इस पे। तो आज आपको रिवील हो चुका होगा कि साहिल किससे प्यार करता है किससे नहीं करता है। बट होप सो साहिल जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि साहिल की तबीयत मेरे को कुछ ऐसी ही लग रही है। घाटू तूने दवाई भी खाई है तो फिर दिखाना खाना खाएंगे अभी घाटू जी। बताना चाहेंगे कि साहिल जी कैसे बीमार पड़े। पता नहीं भाई, कॉलेज से आके बीमार पड़ा हुआ। तो जो हमने प्लांटेशन ड्राइव भी की शायद उसमें उसने ज़्यादा ही कुछ काम कर लिया। साहिल आप बताना चाहेंगे घाटू किस वजह से बीमार पड़े। लड़की का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लड़की के चक्कर से तो बीमार लगता नहीं है, पड़ेंगे। अरे औरत का चक्कर बाबू भैया। और साहिल पढ़ रहे हैं अभी। और अमन आप बताना चाहेंगे कि साहिल क्यों बीमार पड़े। इनकी गलतियों के कारण। इन्होंने क्या गलतियाँ की। जैसे आते ही ठंडा पानी पी लेना कॉलेज से और आइसक्रीम खाना। आइसक्रीम खाइए घाटू में और बर्फ की पीसेस खाना। ऐसे ऐसे काम ही करते थे कॉलेज से आके। अब इनको इसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो आप अमन जी के तर्क से सहमत हैं साहिल जी। पूर्णतः इस बात में कोई संदेह नहीं है। निसंदेह सर ने पूरी तरह से एकदम चिट्ठा खोल के रख दिया है, काला चिट्ठा। इनको बर्फ खाने का बहुत शौक है। और साहिल से ये पूछना चाहेंगे हम, साहिल क्या ये सच बोल रहे हैं अगर तेरे को सुनाई दे रहा है। साहिल ये सच बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। साहिल जी भी खुद बोल रहे हैं। अभी भी नंगे पड़े हुए हैं, नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं लगता है, पर नहीं, लोअर तो पहनी है इन्होंने। नीलू आप इनके तर्क पे क्या बोलना चाहेंगे। नीलू तो खुद पड़ा है। एक दिन नीलू भी बीमार हुआ था। क्या 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 फिर से बोल। नीलू जी आजकल कुछ चंद दिनों से नीमो स्लाइड ले रहे जो कि बैन हो चुकी है। इंडिया में तो बैन हो चुकी है। नीलू जी को नीमो स्लाइड कहाँ से मिल रही है। 12 साल तक के बच्चों के लिए बैन हो चुकी है। नीलू अब बड़ा हो चुका है। नीलू 12 साल का बच्चा ही है। अभी हम करने जा रहे हैं नमकीन की अनबॉक्सिंग और इसका हम कॉकटेल बनाएंगे। मतलब कि ये सारे नमकीन हम मिक्स कर देंगे, फिर देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा बनता है ना साहिल जी। मैं आपको आज रिव्यू देना चाहूँगा बीकाजी मूंग दाल का। और ये ऐसी जैसे है कुछ मूंग दाल दिखने में। और अरे इसको खा के बताऊंगा। नॉर्मल मूंग दाल की तरह नहीं है, कुछ खट्टा बना है ना साहिल। और थोड़ा नमक भी ज्यादा है। एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने के लिए इन्होंने शायद कुछ किया होगा। बट मुझे पर्सनली बताऊं, मुझे मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगी है। तो घाटू जी आपको अपनी तबीयत कैसी लग रही है। आप खाना खा के आ चुके हो। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और घाटू जी भी पढ़ रहे हैं। घाटू जी आज आपको आपका प्यार हमने रिवील कर दिया फाइनली। के.डी. त्रिपाठी, मेडिसिनल फार्माकोलॉजी। प्यार है घाटू जी को इस किताब से। घाटू जी बस इसी किताब के पीछे पड़े रहते हैं। पन्ने भी फाड़ दिए थे इन्होंने पीछे जैसे, पर इन्होंने इतना प्यार करते थे कि टेप लगा के ही लेमिनेशन कर दे इसकी। मेरे को बोल रहे थे कि टेप की वेस्टेज है वो, जब मैं उस चीज़ को चिपका रहा था। पर आज इन्होंने खुद, मानते हो आपने वेस्टेज की है। बिल्कुल नहीं। क्यों। क्योंकि
ये किताब थोड़ी यहाँ से फटने वाली थी, इसीलिए पूरी लेमिनेशन इसकी होगी टेप के साथ। तो ये हमारी 3 सेमेस्टर और चलेगी, 2 सेमेस्टर आगे के उसके कारण, और उसके बाद भी काफ़ी यूज़ होगी, तो इसलिए इसकी लेमिनेशन करना बहुत ज़रूरी था और वो मैं कर चुका हूँ। तो घाटू आप मेरे को छोड़ने चलेंगे? मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप खाना खा के तो यहाँ आ चुके हैं और यहाँ ही सो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, घाटू जी मुझे छोड़ने चलेंगे क्योंकि घाटू जी की तबीयत ठीक बेकार है, इसी चक्कर में इनको ले जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत चलेंगे तो गर्मी पड़ेगी। ठंडा एनवायरनमेंट है, ठंडा एनवायरनमेंट नहीं है, गर्मियों में कहाँ से आपको ठंडा एनवायरनमेंट। इन्हें अभी नमकीन खा लिया, और ये तो मेरे लाया हुआ नमकीन था। अब इनको भी कुछ गले में खराश लग रही है। अब इन्होंने ये अपने मेडिसिन का डब्बा निकाला है, देखते हैं इनमें कौन कौन से ड्रग्स हैं। ये नीलू जी का मेडिसिन बॉक्स है, इसमें देखते हैं सबसे पहली चीज क्या है। देखिए ओ ये क्या है नीलू? अच्छा, ये तो पेपर सोप है। नीलू जी लड़कियों का देखो, नीलू जी का प्यार है ये हाइजीन का पूरा ख्याल, ये हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ साफ करते हैं। अब सारी अनबॉक्सिंग बताएंगे ब्रूफिन सोप से। और इसका तो मैं तो इसके पास 5 है, 2 मैं मार के ले चला जाऊंगा यहाँ से, 2 मैं चुरा के चला जाऊंगा यहाँ से। और खोलिए अब इसका भी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये है हमारे पास सिफेक्सिम टैबलेट है ये हमारे पास, और ये है एंटीबायोटिक है ये। और ये कौन सी है? स्नीजी, ये भी एंटीबायोटिक ही है। हाँ, एंटीबायोटिक ही है ये, हाँ, कोल्ड के लिए। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये इसका नाम नहीं पता चल, नाम मिट चुका है। और ये नीलू जी ने कौन सी ड्रग रखी है? नीमोस्लाइड, बैन हुई ड्रग। नीलू जी आपके पास क्या कर रही है? सवाल होगा आपसे। आपको पता है, कुशल सर ने हमें बताया था ये ड्रग बैन है, तो आपके पास किस वजह से है ये? 12 साल के नीचे ये तो मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि ये ज्यादा इसको मत ले, ये तो हमारा सिर्फ एक फन प्रोसीजर था। ये 12 साल के बच्चों के लिए ये ड्रग बैन हुई है। ये एंटीपायरेटिक ड्रग है ये, जो बुखार के लिए है। और ये 1 महीने से इसी ड्रग को खा रहा है, और इस ड्रग की वजह से इसको टेकिफेलेक्सिस हो चुकी है। इसमें है ये जिलेट के रेजर ब्लेड्स, और ये है जिलेट का रेजर, और माँ का नंबर 1 सुझाया कॉल। और ये है स्पैचुला, ये है स्पैचुला, और एक स्केल भी है। और अगली जिप खोलेंगे, अगली जिप में देखते हैं क्या है। और ये तो ब्रह्मास्त्र है। ये दवाइयाँ तो सिर्फ छोटी मोटी दर्दों को दूर भगाती हैं। अगर ये ब्रह्मास्त्र आप पढ़ लेना तो आपके सारे दर्द चले जाएंगे, सारे दर्द दूर हो जाएंगे, आप सारे निरोग हो जाओगे। एक बार इसका जाप हर दिन करें। आपको पता होगा कि सुपरमैन के पास एक अलग पावर थी, और कौन कौन से सुपर हीरोज हैं उनके पास अलग अलग पावर थी, बट हमारे पास एक हनुमान ही है जिनके पास सारी पावर है, जो कि आपको ज्यादा पावर देखने को ये देख सकते हैं आप। इसमें भी और पावर, ज्यादा पावर देखनी है तो हम इसमें भी देख सकते हैं। हमें एक और पॉकेट मिली है। ये डोरेमोन की पॉकेट से कौन कौन सी दवाइयाँ निकल रही हैं? इसमें तो दवाइयों का ही भंडार है। ये अमन की दवाइयाँ हैं। ये है हमारी जुकाम की 1000 रुपए की ऑलवेज। ये किस चीज की? ये ओरासोर है। ये देखिए सालबुटामोल हमें आज मिल चुकी है। ये देखो सालबुटामोल आज हमें मिल चुकी है। इसकी खोज हमने कर ली है, सालबुटामोल। ये कर रही तेरे पास? एक उसके लिए कफ ब्रोंकोडाइलेटर है, एक ब्रोंकोडाइलेटर है। अमन आपको अस्थमा है, अमन आपको अस्थमा है, तो अस्थमा की दवाई आपके पास क्या कर रही है? तो सच में है अस्थमा? मैं तब तो रखी हुई है, मैं छोड़ रहा हूं मैं। अमन आपकी दुख सुन के मेरे को बहुत दुख हुआ। और ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ये तो वो है ऑन ऑफ। डेरा इसके ये
आप देख सकते हैं। ये एजिथ्रोमाइसिन है। आज तो ये तो खाली है। ठीक है, मॉन्टेलिकोस्ट। और ये आज आपको पता है एक फार्मासिस्ट के पास दवाइयाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वी आर 40% फार्मासिस्ट नाउ। अब हमें किसी की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने किसके लिए ब्रोंकाइटिस वगैरह या अगर अस्थमा को ज्यादा बढ़ सांस लेने का फिर प्रॉब्लम है उसके लिए। तो जी आपको एक चीज पता चली होगी कि हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम खुद को डायग्नोस करके खुद ही अपने सिम्टम्स के अनुसार दवाइयाँ ले लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम 40% फार्मासिस्ट बन चुके हैं। और अब इंडिया में तो फार्मासिस्ट को ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, बट अमेरिका में जाएं तो हाईएस्ट पेइंग जॉब है एक फार्मासिस्ट की, सच बताएं अगर, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स को सिर्फ वो डायग्नोज करने का ही वो होता है, बाकी जो करेगा वो फार्मासिस्ट ही करेगा। फिर प्रिस्क्रिप्शन वो सिर्फ डायग्नोज करके पर्ची पे सिम्टम लिख देता है और फार्मासिस्ट उसको पूरी दवाई देता है, हर चीज़ देता है। तो घाटू जी आप प्लान बनाए ज़रा ब्रॉड शिफ्ट होने का, बस इसके बाद फार्मेसी करने के बाद। दोस्तों मेरे साथ है नीलेश और आगे चले हैं साहिल। साहिल पीछे आगे चले हैं साहिल। लाइट में जैसे इसको लाएंगे, इसको लाइट में लाएंगे और ये है हमारे साहिल। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई एनर्जी के साथ एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ योर आपका अपना, ऑलवेज बी योर आपका अपना, आपका अपना आपसे है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।